जबरदस्त भाई। फिर हम लोग लंच पे गए। वाह, जहाँ कुछ दिन पहले तक आप रिश्ते से इनकार कर रही थी, अब लंच हो रहे हैं साथ, ड्राइव पे जाया जा रहा है। वाह भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू अलीना। जानती हूँ, तुम नहीं खुश होगी तो कौन खुश होगा फिर। ऐसे आज बरसों बाद तुम्हारी आवाज में से परेशानी और फिक्र दूर लग रही है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस मेरे लिए दुआ करना। क्या है यार, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल्स करते हो? मना किया है ना तुम्हें, मत किया करो। होना क्या है मेरी जान, बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम्हें वही बात करनी होगी। मैं तुम्हें 1000 दफा मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में आती नहीं है बात। नहीं देने मैं तुम्हें कोई पैसे। देखो, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं एहसन को जाके सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि तुम उसके साथ क्या खेल खेलती रही हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली। अब जिसको जो बताना है ना, शौक से जाओ और बताओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तो ठीक है, बाद में ये ना कहना कि हमने खबर नहीं की। कमीना इंसान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो मैं सोच रही थी कि शादी में इतने कम दिन रह गए और हमने तो शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की अलीना की। हाँ बेटा, दिन तो वाकई कम रह गए हैं। अलीना भी अकेली है और मौसम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो मैं और शहजाद शॉपिंग पर जा रहे थे, तो क्यों ना आप अलीना को हमारे साथ भेज दें। अगर आपकी परमिशन है तो आपकी मर्जी के बगैर मैं नहीं लेके जाऊंगी उसे। लो बेटा, इसमें इजाज़त वाली कौन सी बात है, खुशी से लेके जाओ। अच्छी बात है ना, वो अपनी शॉपिंग भी कर लेगी। वैसे तो उसकी सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर कुछ लेना चाहती है तो ले ले। आंटी, ये तो बेस्ट हो गया। फिर ठीक है, मैं आज 4 बजे उसे लेने आती हूँ और उसे कहिएगा कि प्लीज़ रेडी रहे। हाँ हाँ, कह दूंगी उसे मैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है, इसका कोई हल है आपके पास? अरे तो एक पेशी में हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, तलाक हो चुकी, हक महर अदा हो चुका, अब आप जिस लड़की से चाहे शादी कर सकती हैं। अब छोटी मोटी पेचीदगी है, वो भी दूर हो जाएगी। अरे आप शादी की तैयारियां कीजिए शहजाद साहब, और ये मसला मुझ पे छोड़। थैंक यू शबीर साहब, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन रिलीज कर दी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत, फिर इंशाल्लाह। और हाँ, बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए। अननोन नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हाय, तुम्हारे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए होंगे ना। फ्रांस नहीं जा रही होगी अब तुम हनीमून के लिए? वो तो आप हैं। वैसे मैं हनीमून फ्रांस में बनाऊं या जापान में, आप कौन होती है मेरे मसलों में बोलने वाली? ओह आई सी, मतलब कोर्ट ने बताया नहीं है अभी तक तुम्हें, या फिर शहजाद ने नहीं बताया कि कोर्ट ने उससे क्या कहा है? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है?
कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी करने से? पूछती रहो हवाओं से, मैं तो चली। बड़ी प्रिंसेस बनती थी मेरे आगे। क्या बकवास कर रही है? कैसे ऑर्डर, कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी के लिए? मैं शहजाद से पूछती हूँ। हाँ लीना, कैसी हो? शहजाद मैं ठीक हूँ। शहजाद हिना की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि कोर्ट ने शादी करने से मना कर दिया। बिल्कुल बकवास करती है वो। ये वक्ती स्टे ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि पहली पेशी में ये मसला हल हो जाएगा। बस इस ऑर्डर की यही वैल्यू है। आप सच कह रहे हो ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, भरोसा है मुझ पर। तो बस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, अभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? बाकी जो भी है मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ठीक है। ओके। उफ अल्लाह, अब ये सब कुछ कैसे अलमारी में सेट करूंगी? इस फाइल के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ये की तो काम अच्छा किया था शहजाद ने, हक में हमें बंगला नाम करा दिया था मेरे। सब छोड़ो, अम्मा को बताती हूँ। अम्मी, मुबारक हो, मुझे फाइल मिल गई। भाई मैं कब से कह रही थी कि हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुम मान नहीं रही थी। अब तो देखो फाइल भी मिल गई है, अब हम शिफ्ट होंगे पक्का पक्का। क्यों भाई, इस घर में क्या बुराई है? हाँ, मेरी बात सुनो, एक बुराई हो तो मैं गिनवाऊं? किसी शरीफ इंसान को मैं यहाँ बुला के बिठा सकती हूँ? ओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है कि अभी भी शहजाद के घर का खुमार ना तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। औकात में वापस आ जाओ बीबी। मेरी औकात ना बहुत ऊंची है और हमेशा से थी। अब तो मेरे हाथ में घर भी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे जो दोस्त है ना वो बहुत हाई फाई क्लास के बन चुके हैं, उन्हें मैं यहाँ बुला के नहीं बिठा सकती। है? क्यों नहीं बुला सकती? सब शरीफ आदमी इस घर में आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त इस घर में आ सकते हैं। क्या हो गया इस घर को? अम्मा मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तुम मेरे से शिफ्ट होगी या नहीं? नहीं, मैं कोई वही शिफ्ट नहीं हो रही, मैं इसी घर में रहूंगी, मैंने भी कह दिया है बस। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शिफ्ट नहीं होगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। बैग पैक कर लो बस अपने। हाँ, बैग पैक कर लो, ऐसे ही पैक कर लो, अपने कर ले तू। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के, अपनी औकात ही भूल गई बंगलों में रह के। भाई वाह, अजीब ही लड़की हो गई, पता नहीं मेरी औलाद तो कहीं से नहीं लगती है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तुम रोजाना कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हो? तुमने लॉयर को काम दिया है ना, ही विल हैंडल, कर लेगा वो। और मुझे तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक उसने कुछ क्यों नहीं किया, कोई अपडेट्स ही नहीं दिया हमें। सही कह रही हैं आप, इस केस में वाकई काफी टाइम लग रहा है और अलीना वहां अलग परेशान है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बजाय कोर्ट जाने के हिना को कुछ दे दिला के इस केस को बंद करवा देते हैं। पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ना जाने क्या चाहती है वो। क्या चाहती है, क्या मतलब? उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, लालची औरत है वो, फौरन मान जाएगी। अभी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। आप प्लीज शहनाज आंटी को बुलाएं और उनके साथ ये मामला सॉर्ट आउट करें। मैं फोन करती हूँ उसको आज ही कि कल मुझसे आके मिल ले। बुला तो अभी भी हो सकती हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है और शहजाद मैं खुद नहीं चाहती कि उसके घर जाके उससे मिलूं। आपको जाने की जरूरत भी नहीं है वहां पर। What do you think, कितने की ऑफर करूं उसे? उसकी तो लालच कभी खत्म नहीं होती, जितना भी दे दो उसे कम ही लगता है। अभी बस मैं इस मामले से अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। कोशिश करके देख लेती हूँ मैं। I don't know क्या कहेगी मुझसे। इतना सब कुछ तो दे दिया हमने उसे,
फिर भी उसका दिल नहीं भरा। स्ट्रेंज। फरवा बाजी का फोन, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनाज कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था। आप कल सुबह आ सकती हैं मेरे घर पे 10 बजे? जी जी आ सकती हूँ, लेकिन मुझसे क्या काम है? अब देखिए ना, ये तो मैं आपको मिलके ही बता सकती हूँ, इस तरह फ़ोन पे तो ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी हमारी। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह आ जाऊँ। कोशिश कीजिएगा कि हिना को नहीं बताइएगा इस बारे में। बेहतर होगा कि अगर आप जिक्र भी ना करें कि मेरा फ़ोन आया था और मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया। जी ठीक है। ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती। खुदा हाफ़िज़। मुझे अकेली से क्या काम हो सकता है? अब फोन पर ही बता देती। अब तो रात काटनी दूभर है मेरे लिए। परेशानियों ने तो मेरे घर का रास्ता ही देख लिया है जैसे। शनाज, आपको तो पता ही होगा कि हिना ने शहजाद के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। जी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी वो सुनती कहाँ है। अगर मेरी सुनती होती तो आज उसका घर बसा हुआ होता ना। चले, अब जो होना था वो हो गया। केस तो उसने कर दिया है, लेकिन जवाब में केस तो हम भी कर सकते हैं ना। एंड आई एम श्योर फैसला हमारे हक में होगा। मगर ये सब कुछ मैं चाहती ही नहीं हूँ शनाज, इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया हो सकता है। वैसे ही मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया है, मुझे वापस अमेरिका भी जाना है और जाने से पहले मैं शहजाद की शादी करके जाना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शनाज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हिना ये केस वापस ले ले। देखिए, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद हो सकता है और इसके बदले मैं हिना को 2 लाख रुपए दूंगी। मेरा आपसे वादा है। पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हिना से बात कर कर ही आपको कोई जवाब दे सकती हूँ। और अगर हिना को ये पैसे कम लगते हैं तो मैं और भी दे सकती हूँ। आप उससे पूछ लीजिएगा कि अगर उसको ये ऑफ़र कबूल है तो हमें बता दें। जी ठीक है, मैं उससे बात कर कर आपको बताती हूँ। फ़ोन करती हूँ घर जाके। आपने चाय तो ली? जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। हेलो। आपको पता है 2 लाख की ऑफर आई है मुझे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? साफ इनकार कर दिया। मैं कोई पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती हूँ। गुड, बहुत ही फास्ट जा रही हैं भाभी आप। फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो तो पैसे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, फिर क्या, मैं तो केस करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। बिल्कुल, शहजाद साहब को अब अदालत में ही घसीटना है। केस बहुत स्ट्रांग है, जीत आप ही की होगी। इंशाल्लाह। जी 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 मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मैं फरवा बात कर रही हूँ। हिना ने क्या जवाब दिया आपको? वो है ना, असल में वो केस वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया। ठीक है जी अच्छा।
गुरूर का सर जरूर नीचे होता है बेटा। इतना मत उड़ो कि तुम्हारे पर ही कट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शहजाद साहब, वलीमे की तैयारियां कीजिए। स्टार्टर का मसला भी खत्म हो गया और आपकी हाजिरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। तो मैंने ही कहा था कि इसमें कोई जान नहीं है। वो मोहतरमा बेकार कोशिश कर रही थी। अच्छा शहजाद साहब, आप तैयारी कीजिए, मुझे एक और केस की तैयारी करनी है। मुझे इजाजत दी। ऐसे कैसे? आप बैठिए ना, कुछ खा के चाय पी के तो जाइए। फिर कभी सही, फिर कभी सही। हाँ, लेकिन वलीमे में जरूर बुलाइएगा। हेलो। जी, तो बताएं, हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी? इटली, स्विट्जरलैंड? क्या मतलब? मतलब ये कि स्टे ऑर्डर का मसला हल हो गया। अब अल्लाह ने चाहा तो ड्यू डेट पर ही हमारी शादी हो गई। सीरियस? आई मीन सच्ची? हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आप